स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमेशा की तरह टॉप 30 वोकैब यानी जो बार बार दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में आ रहे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या जीडी हो गया, इन सारे एग्जाम्स को मिला के दोस्तों जो वोकैब है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स में हो गए या वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगी दोस्तों, उन सारे वर्ड्स को क्या करेंगे देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। और इससे पहले मैंने दोस्तों वोकैब की कई सारी वीडियो अपलोड पहले से कर चुकी है, तो उनको देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा वर्ड है आज का पहला एक्सपैट्रिएट। ठीक है दोस्तों, क्या है एक्सपैट्रिएट? देखिए एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री, अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। देखिए कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे देश में रह रहा है और उसका वो देश नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया से दोस्तों अमेरिका चले गए, तो आप अमेरिका क्या कहलाएंगे दोस्तों? एक्सपैट्रिएट। क्या कहलाएंगे? एक्सपैट्रिएट। और एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, क्योंकि आपका देश क्या है? भारत है, लेकिन आप भारत छोड़ के कहां चले गए दोस्तों? अमेरिका चले गए हैं। अब अमेरिका में रह रहे हैं, तो आप दोस्तों क्या कहेंगे? अमेरिका के एक्सपैट्रिएट कहलाएंगे, या कहने का मतलब क्या कहेंगे? प्रवासी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फिडिलिटी। क्या दोस्तों? फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, एक्यूरेसी। देखिए लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, और एक्यूरेसी का मतलब होता है, अब इसको कह सकते हैं शुद्धता या शुद्ध। एक्यूरेसी मतलब कि बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब बढ़िया होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये हुआ। तो फिडिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी जो वफादारी है वो एकदम शुद्ध वफादारी, यानी किसी के प्रति आप अगर सत्य रखे हैं या उससे वफादार है, तो अब पूरा पूरी दोस्तों वफादार है उसके लिए। ये नहीं कि दोस्तों मिलावट वाले हैं कि इधर भी वफादारी दिखा तो रहे हैं लेकिन किसी और के साथ भी दोस्तों भिड़े हुए हैं, या कोई और भी चीज हो सकती है दोस्तों। तो फिडिलिटी का मतलब होता है कि क्या? सत्य के प्रति निष्ठा, यानी अब सत्य से क्या है दोस्तों? एकदम निष्ठा पूर्वक दोस्तों है कि आप जिससे वफादार उससे वफादार है, किसी के और कुछ नहीं है। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ऐसी चीज को फिडिलिटी। क्या कहते हैं? फिडिलिटी। जैसे आप देख रहे दोस्तों कि कोई लड़का या लड़की है, उनमें दोस्तों लॉयल्टी आजकल बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो वैसे ही दोस्तों इस चीज को क्या कहते हैं? फिडिलिटी कहते हैं, क्योंकि लॉयल्टी जो है वो एक्यूरेट हो, यानी कि शुद्ध हो, यानी कि ये ना हो कि किसी और के लिए भी हो, इसके लिए भी, उसके लिए भी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई कुत्ता है, फिडिलिटी है क्योंकि अपने मालिक के प्रति क्या है दोस्तों? वफादार है। या कोई वर्कर है दोस्तों, अपने मालिक के प्रति क्या है दोस्तों? फिडिलिटी है, यानी क्या है दोस्तों? पूरा पूरी दोस्तों उसके लिए क्या है? वफादार है। तो फिडिलिटी का हिंदी क्या होता है? सत्य के प्रति निष्ठा। आगे देखिए फ्यूजिटिव। क्या दोस्तों? फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हैज एस्केप्ड, इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कच्ड। देखिए एक ऐसा इंसान जो कि किन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों किसी से भाग रहा है, और वो भाग इसलिए रहा है कि ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूजिटिव। क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव। मान लीजिए कोई चोर है दोस्तों, चोरी करके भाग रहा है, पीछे पुलिस पकड़ी है, तो उसको क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव कहेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी से क्या हो रहा है? दौड़ रहा है, और अपने अंदर एक भावना लेकर चल रहा है कि हम क्या है, किसी से पकड़े ना जाए। तो उस चीज को क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव कहेंगे। और फ्यूजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? भगोड़ा। जैसे जिस तरह से देखिए दोस्तों, ये भाग रहा है, मान लीजिए किसी से डर के भाग रहा है, चाह रहा है कि किसी से पकड़े ना जाए, तो एक ऐसा इंसान है दोस्तों फ्यूजिटिव है। या आप ऐसा करते हैं तो आप भी कहते हो फ्यूजिटिव। ठीक है, देखिए जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी का मतलब तो आपको पता हो गया, नहीं पता देख लीजिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन एटसेट्रा। देखिए एक वैज्ञानिक अध्ययन, स्टडी का मतलब दोस्तों अध्ययन हो गया, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक हो गया। अब एक ऐसा वैज्ञानिक पढ़ाई जिसमें हम क्या करते हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की जनसंख्या, पृथ्वी के जो जीव जंतु पौधे हैं, पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी में जो देश है, इन सबके बारे में जो जानते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी में जो चीजें हो रही है, जो चीजें नहीं हो रही है, जो लैंड मासेस है या बॉडी जो है, वो सारी चीजों की पढ़ाई को ही क्या कहते हैं? हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस चीज में भू के बारे में, भू का मतलब क्या? भूमि। जिस चीज में भूमि के बारे में पढ़ते हैं, धरती के बारे में पढ़ते हैं, उसी चीज को क्या नेम देते हैं? जियोग्राफी देते हैं। अब जियोग्राफी में क्या आ जाएगा दोस्तों? अर्थ सरफेस आ जाएगा, फिजिकल फीचर्स हो जाएगा, डिविजन्स हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। यानी देखिए अर्थ सरफेस मतलब धरती का जो सरफेस है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अर्थ सरफेस कहेंगे। फिजिकल फीचर्स, जो उसके फीचर्स है, जैसे कि दोस्तों उसकी जो नदियां हैं, जो पहाड़ है, तालाब है, ये सब क्या दोस्तों फिजिकल फीचर्स है।
डिविजन्स मतलब देखिए, मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कई सारे जो महासागर है उनको क्या किया, अलग अलग बांट दिए। जैसे टोटल हमारे 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है, उसके क्या हो गए, डिविजन्स हो गए। प्रोडक्ट्स, धरती के द्वारा जो प्रोडक्ट्स मिलती है, जो पौधे या जो जीव जंतु है उनके बारे में। और पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया दोस्तों, जनसंख्या होगा। इन्हीं की जो पढ़ाई को क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। आगे देखिए, ग्रीगैरियस। देखिए, ग्रीगैरियस का मतलब होता है लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल लिविंग इन ग्रुप्स। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान या जानवर जो दोस्तों झुंड में रहता है, या कहने का मतलब जो लोगों के साथ रहता है, यानी उसको अकेला रहना पसंद नहीं है, वो ज्यादातर अक्सर क्या करता है दोस्तों, लोगों के साथ रहता है। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ग्रीगैरियस। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीगैरियस कहते हैं। और ग्रीगैरियस का हिंदी होता है झुंड में रहने वाले। जो भी झुंड में रहते हैं, या जानवर हो गया या कोई इंसान हो गया, वो अब कुछ इंसान होते हैं जो हमेशा 4-5 या कुछ लोगों के साथ हमेशा उनके बीच रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, ग्रीगैरियस होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीगैरियस। या खासकर आप देखते हैं जानवरों में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है कि जानवर हमेशा चाहते हैं कि हम क्या रहे, झुंड में ही रहे। तो उनको क्या कहते हैं, उसको ग्रीगैरियस कहते हैं, जो कि झुंड में रहते हैं। अब देखिए, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है दोस्तों माया। क्या होता है दोस्तों, माया। द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। देखिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा तथ्य जैसे हमको लगे कि कोई चीज हमारे सामने है या कुछ हमको सुनाई दे रही है, लेकिन असल में वो चीज है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने मुझको दिख रहा है कि एलन मस्क खड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो एलन मस्क खड़े तो है नहीं। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, हेलुसिनेशन कहेंगे। या मान लीजिए कि मैं बैठा हूं, मुझको सुनाई दे रहा है, भगवान की आवाजें सुनाई दे रही है, तो ये दोस्तों सचमुच थोड़ी ना है। इसको क्या कहेंगे, हेलुसिनेशन कहेंगे। कि एक ऐसी चीज जो हमको लगे कि है, लेकिन असल में वो चीज नहीं है, इसी चीज को नाम देते हैं हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, माया। कि जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हम कहीं चले गए, या हमको वहां पे कुछ चीजें दिखने लगी। जैसे मान लीजिए कि हम बैठे बैठे हम अब सोच रहे हैं कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं दोस्तों, तो माउंट थोड़े चढ़े, हम तो हेलुसिनेट हो रहा है, हेलुसिनेट हो रहे हैं, मतलब क्या, हेलुसिनेशन हो रहा है हमको। तो इसी चीज को हिंदी में क्या कहते हैं, माया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हेडोनिस्ट। देखिए, हेडोनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। देखिए, प्लेजर, प्लेजर का मतलब आनंद। देखिए, हेडोनिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो ये सोचता है ना कि जीवन में भैया कुछ और नहीं, आनंद होना चाहिए, कुछ भी करीब आनंद आना चाहिए। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं। कि हमेशा आनंदित रहिए, खाली खाते पीते रहिए, या आपको जिस चीज में आनंद आ रहा है उस चीज को करते रहिए, हमेशा वही आपकी जिंदगी में क्या सबसे बड़ी चीज है। ये लोगों के लिए दुख रखना, लोगों के दुख में साथ देना, ये सब मायने नहीं है। जिंदगी है तो बस क्या कीजिए, मजे कीजिए। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। जैसे ये लोग खा ले रहे हैं, आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, हेडोनिस्ट कहेंगे। जो हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों, आनंद, आनंद लेते रहते हैं, या हर चीज में आनंद लेंगे भैया, उनके लिए आनंद ही दोस्तों सब कुछ है। ठीक है। और हेडोनिस्ट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों सुखवाद। अगला वर्ड है दोस्तों हर्बीवोरस। देखिए, हर्बीवोरस उसको बोलते हैं एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। जो घास फूस या पौधों को खाते हैं जानवर, उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जो मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। और जो घास फूस और मांस दोनों खाते हैं उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जो कीड़ों को खाते हैं उनको दोस्तों क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। अब देखिए दोस्तों क्या है, हेरेसी। ठीक है। हेरेसी का मतलब होता है अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए, बिलीफ मतलब देखिए क्या हो गया दोस्तों, कोई आपका दोस्तों आस्था है, या ओपिनियन मतलब आपके कोई सुझाव है जो दोस्तों क्या है, किसी धर्म के दोस्तों क्या है, खिलाफ है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हेरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरेसी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अपने एक विचार दिया कि ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, और ये क्या है दोस्तों, वो किसी धर्म के खिलाफ हो, आपके जो विचार हो, आपकी जो आस्था हो, तो इस चीज को क्या नाम देते हैं, हेरेसी। एक ऐसा विचार या एक ऐसी आस्था जो किसी धर्म के दोस्तों क्या हो, खिलाफ हो, अगेंस्ट हो। अगेंस्ट मतलब खिलाफ हो, तो उस विचार या उस आस्था को हम क्या नाम देते हैं, विधर्म। क्या कहते हैं, विधर्म कहते हैं, या कहने के मतलब हेरेसी कहते हैं। और कभी कभी दोस्तों इस हेरेसी के लिए दोस्तों मौत की सजा भी होती है, या किसी भी आप धर्म के दोस्तों क्या कहते हैं, बेइज्जती करते हैं, या कहने का दोस्तों अपने एक विचार से उसको क्या क्षति पहुंचाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या होता है दोस्तों, मौत की सजा दी जाती है। ठीक है। आगे देखिए, ऑनररी। ठीक है। ऑनररी का मतलब होता है गिवन एज एन ऑनर। देखिए, ऑनर का मतलब दोस्तों क्या है, सम्मान हो गया दोस्तों, कि कोई चीज दोस्तों सम्मान के तौर पे किसी को दी जा रही है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, ऑनररी कहते हैं। और ऑनररी को हिंदी में कहते हैं माननीय। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस मनुष्य को दोस्तों क्या किया जा रहा है कि कुछ ऑनर यानी सम्मान के रूप में कुछ दिया जा रहा है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑनरेरी कहते हैं। किसी को कोई चीज सम्मान के रूप में दी जाए
तो क्या कहेंगे, ऑनररी कहेंगे, और ऑनररी को हिंदी में क्या कहते हैं, माननीय। जैसे अगला वर्ड है दोस्तों हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखिए एक ऐसे अध्ययन या एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, फूलों को या फलों को या सब्जियों को उगा के उनका दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, उनकी बागवानी कहते हैं, उनको उगाते हैं। इस चीज को क्या नाम देते हैं, हॉर्टिकल्चर देते हैं। और हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, बागवानी। जैसे आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ पौधों को उगाया गया है। अब दोस्तों ये फूल भी हो सकते हैं या वेजिटेबल या फ्रूट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका दोस्तों क्या करना, हम इनकी स्टडी करना या इनका प्रैक्टिस करना, इनको उगाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब देखिए दोस्तों हाइड्रोफोबिया। देखिए फोबिया, जहां फोबिया आ गया तो उसका मतलब दोस्तों क्या होता है, डर। अब किस चीज से डर, हाइड्रा मतलब क्या दोस्तों, पानी होता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, अगर किसी इंसान को पानी से बहुत डर लग रहा है तो उसको क्या है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। क्या है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया है। और हाइड्रोफोबिया को हिंदी में ही क्या कहते हैं, पानी से भय। अब देखिए तो इंसेंटिव, देखिए इंसेंटिव उसको कहते हैं समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग। देखिए कोई ऐसी चीज है जो आपको क्या कर रही है, कोई चीज करने के लिए दोस्तों उत्तेजित कर रही है, या कह रही कि आप उस चीज की वजह से आप उस काम में बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, प्रोत्साहित हो रहे हैं करने के लिए कि ना भाई हमको ये चीज मिल रहा है, हम इसको क्या करें। तो उस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, इंसेंटिव। क्या कहेंगे, इंसेंटिव कहेंगे। जैसे आप देखिएगा कि इस इंसान को दोस्तों किसी काम के लिए दोस्तों बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा उत्तेजना आ जा रहा है कि हाँ भाई हमको भाई करना है। तो इस चीज को क्या नाम देंगे, इस पैसों को इंसेंटिव कहेंगे। या ये देखिए यहाँ पे गाजर लटकाया जा रहा है दोस्तों, कि मान लीजिए कोई काम कराना है, हम गाजर लटका दिए कि गाजर खा लो और क्या करो, काम करो। तो उस गाजर खाने के लालच में दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, उस काम को करेंगे। तो इस चीज को क्या कहेंगे, इंसेंटिव कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब वो एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो वो सरकारी नौकरी आपके लिए क्या दोस्तों, इंसेंटिव है। और उस चीज को पाने के लिए आप क्या करें दोस्तों, बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और इंसेंटिव को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोत्साहन, ठीक है। आगे देखिए इन्फेंटिसाइड। देखिए मैंने पहले ही बताया है, जहां साइड आ गया, साइड का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, किल। किल मतलब क्या दोस्तों, मारना। अब किसको मारना, इन्फेंट में दोस्तों क्या होता है, बच्चा होता है। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, अगर किसी बच्चे को आप दोस्तों मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या नाम देते हैं, इन्फेंटिसाइड नाम देते हैं। और इन्फेंटिसाइड को नाम देते हैं हिंदी में शिशु हत्या। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ लोग मिलकर दोस्तों इस बच्चे को क्या कर रहे हैं, बच्चे को दफना रहे हैं, मार रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहेंगे, इन्फेंटिसाइड कहेंगे। अगला है दोस्तों आइटिनेरेंट, ठीक है दोस्तों। क्या है आइटिनेरेंट, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो जगह से जगह दोस्तों क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। किस काम के लिए दोस्तों, किस कोई काम को ढूंढने के लिए बार बार इधर से उधर घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आइटिनेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, आइटिनेरेंट। जैसे आप देखिए इस व्यक्ति को बैग लेके दोस्तों यहाँ से वहां जा रहा है किसी काम की तलाश में, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आइटिनेरेंट कहेंगे। और आइटिनेरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रमणकारी। जो क्या करते हैं दोस्तों, जगह से जगह घूमते हो काम को पाने के लिए। अब देखिए दोस्तों जक्सटापोज, ठीक है। जक्सटापोज का मतलब है प्लेस साइड बाय साइड। देखिए दोस्तों क्या कोई सारी चीजों को दोस्तों क्या करना, एक व्यवस्थित क्रम में रखना, ये क्या है दोस्तों, जक्सटापोज करता है। जैसे आप देखिएगा इन सारे पेंसिल में दोस्तों क्या किया गया है कि एक सही आकार में, या कहने का मतलब एक लाइन में रखा गया है। तो इसको किस में रखा गया, तो जक्सटापोज। किसमें, जक्सटापोज। इनको दोस्तों सही तरीके से एक क्रम में दोस्तों क्या रखा गया है। और क्यों रखा जाता है, कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने इन सबको क्या क्या रख दिया, हमने इसकी तुलना की। अच्छा ये जो है ना, इन सबसे क्या इसका रंग अलग है, क्योंकि दोस्तों ये लाल है, सारा क्या पीला है। तो जक्सटापोज का मतलब ही होता है दोस्तों क्या करना, किन्हीं सारी चीजों को दोस्तों साइड बाय साइड करना, यानी एक क्रम में रखना, उसको क्या कहेंगे, जक्सटापोज। और जक्सटापोज को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मिलाना। क्या कहेंगे दोस्तों, कंपेयर करने के लिए। जैसे देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ये पेन लाल है, ये सारे के सारे पीले हैं, इस चीज को क्या कहेंगे, जक्सटापोज कहेंगे, लाइन बाय लाइन या क्रम से रखना। अब देखिए दोस्तों मेडन। देखिए जब भी कोई चीज पहली बार होती है, उस चीज को क्या कहते हैं, मेडन कहते हैं। जैसे बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच जर्नी बाय अ प्लेन योर शिप। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई इंसान पहली बार भाषण दे रहा है तो उसको कहेंगे मेडन स्पीच। क्या कहेंगे, मेडन स्पीच। कोई इंसान पहली बार घूमने जा रहा है प्लेन या शिप से, तो क्या मेडन जर्नी कहेंगे कि पहली आई एम ट्रेवलिंग इन अ मेडन जर्नी। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक मेडन जर्नी कर रहे हैं, यानी पहली बार दोस्तों क्या करें, घूमने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर उसने क्या किया, शतक मारा,
पहली बार शतक मारा, तो कहते हैं दोस्तों मेडन सेंचुरी, क्या है दोस्तों इसकी पहली मेडन सेंचुरी है। या मेडन का और एक मतलब हो सकता है, जब भी कोई बॉलर क्या करता है दोस्तों, एक ओवर बिना रन दिए दोस्तों अपना ओवर पूरा कर लेता है, तो उसको मेडन ओवर कहते हैं। तो मेडन का उधर एक अलग मतलब है, और इस मेडन का मतलब प्रथम। जैसे पहली बार मतलब मैंने इंटरनेशनल मैच खेला दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेडन इंटरनेशनल सेंचुरी। या पहली बार दोस्तों मैं क्या हूँ दोस्तों, पहली बार मैं कहीं खाना खाने गया, तो उसको भी दोस्तों मेडन कह सकते हैं। यानी जो भी चीज प्रथम बार की जाती है उसको क्या नाम दिया जाए, उसको मेडन दिया जा सकता है, ठीक है। और मेडन का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, प्रथम। अब बहुत सुने दोस्तों, इसे किसी प्लेयर ने दोस्तों पहली बार शतक मारा, तो ऋतुराज गायकवाड हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट मेडन इंटरनेशनल सेंचुरी। ऋतुराज गायकवाड ने क्या किया दोस्तों, हाल फिलहाल में ही अपना पहला मेडन इंटरनेशनल सेंचुरी मारा, जो कि चौथे या तीसरे T20 जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल सेंचुरी मारा था, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों मासोचिस्ट, ठीक है। मासोचिस्ट किसको कहेंगे, समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर। देखिए प्लेजर का मतलब आनंद होता है, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। कोई ऐसा इंसान जिसको दोस्तों दंड से दोस्तों बहुत आनंद आता है, अगर उसको दंड दीजिएगा तो दंड उसके लिए क्या है दोस्तों, आनंद है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, मासोचिस्ट कहते हैं। जैसे आप देखिएगा ये औरत क्या कर रही है, अपने शरीर पे दोस्तों इससे वार कर रही है, तो इसको बहुत दर्द हो रहा है, और यही दर्द उसको क्या दे रहा है दोस्तों, आनंद दे रहा है। क्या दोस्तों, आनंद दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या कहेंगे, मासोचिस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, मासोचिस्ट कहेंगे। और मासोचिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, पड़पीड़न कामुक। पड़पीड़न कामुक कहेंगे एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद को दर्द देके, खुद को दंड देके उसको मजा आता हो या आनंद आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, पड़पीड़न कामुक। अगला है दोस्तों मेगालोमेनिया, ठीक है। मेगालोमेनिया मतलब देखिए क्या है, मेंटल इलनेस या कंडीशन इन समबडी हैज एन एक्साग्रेटेड बिलीफ इन देयर ओन इंपॉर्टेंस और पावर। देखिए एक ऐसा बीमारी, देखिए कैसे एक मानसिक बीमारी जिसमें कोई इंसान क्या कहता है, अपने आप को दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा समझता है, कहने का मतलब कि बहुत ही ताकतवर समझता है, वो उतना है नहीं। लेकिन एक ऐसी बीमारी, उसको एक ऐसी मानसिक बीमारी हो गई है कि दोस्तों अपने आप को बहुत ही दोस्तों क्या करे, पावरफुल समझ रहा है कि है भाई हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो है नहीं। वो क्या दोस्तों, एक मानसिक बीमारी, इसको क्या कहते हैं, मानसिक बीमारी, मेगालोमेनिया। जैसे आप देखिएगा कि ये बिल्ली है, इस शीशे में अपने आप को दोस्तों समझ में शेर है, भाई हम क्या है, हम तो शेर है। तो इसको क्या दोस्तों, मेगालोमेनिया हो गया है। इसके पास उतना ताकत, उतना हिम्मत नहीं है, लेकिन दोस्तों समझ रहे कि भैया हमारे पास क्या बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात की बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति या किसी भी जानवर या किसी भी चीज को अगर ऐसा लगता हो कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और असल में है नहीं, तो ऐसी मानसिक बीमारी को हम कहते हैं मेगालोमेनिया। और मेगालोमेनिया को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, अहंकारोन्माद, ठीक है, अहंकारोन्माद कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, मेगालोमेनिया। अगला है दोस्तों मिसोगेमिस्ट। देखिए मिसोगेमिस्ट उसको कहते हैं अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों शादी से दोस्तों क्या करता हूं, नफरत करता हूं, शादी करने से नफरत करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, मिसोगेमिस्ट कहते हैं। जैसे आप इस चेहरे देखिए, इनका नाम सलमान खान है। अब पता नहीं दोस्तों इनको शादी से नफरत है कि नहीं, लेकिन अगर ये दोस्तों शादी से नफरत करते हैं तो ये दोस्तों क्या है, मिसोगेमिस्ट है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर वो शादी से नफरत करता है तो मिसोगेमिस्ट है। अगर आप शादी से नफरत करते हैं आप मिसोगेमिस्ट, अगर हम शादी से नफरत करते हैं तो हम मिसोगेमिस्ट। या वो बैठने वाला इंसान अगर शादी से नफरत करता है तो भी क्या है दोस्तों, मिसोगेमिस्ट है। अगला देखिए दोस्तों न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल मतलब किसी कोई तरफ नहीं, ठीक है, नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट कंपटीशन एटसेट्रा। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी की तरफ से नहीं है, ना उसके तरफ से ना इसके तरफ से, कोई भी कंपटीशन है ना वो इसका साथ दे रहा ना उसका साथ दे रहा है, वो भी ना भैया हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तो वैसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चार्ज की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव चार्ज की होगी या तो नेगेटिव चार्ज की होगी, और जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। और अब देखिएगा दोस्तों ये इमोजी लोग बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो किस चीज की इमोजी है, न्यूट्रल। किसकी न्यूट्रल, भैया हम किसी की तरफ से नहीं है, भैया हम ना इसकी तरफ से ना उसकी तरफ से, खूब कंपटीशन करो, अपने में आर्गुमेंट करो, हम तुम लोग में किसी के साथ नहीं है, हम अपनी तरफ है, हम क्या है, न्यूट्रल है। मान लीजिए दोस्तों क्या हो गया, दो देशों में जंग हो रहा है, तो दोनों देश बोला कि तुम मेरी ओर से लड़ो, तुम मेरी ओर से लड़ो, तो देश बोला नाम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, नाम तुम्हारी से लड़ेंगे, हम भैया क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो न्यूट्रल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तटस्थ। क्या कहते हैं, तो तटस्थ कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों नो वाइस। देखिए नो वाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब और सिचुएशन।
देखिए ऐसे इंसान को नौसिखिया कहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने काम में दोस्तों क्या नया है और उसको उस काम की दोस्तों क्या थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा अनुभव है, तो वैसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, नोवाइस कहते हैं। और नोवाइस हिंदी में क्या नौसिखिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए, आपका फ्रेशर, आपको पहली पहली बार जॉब लगा है, तो आप दोस्तों क्या नौसिखिए हैं, क्योंकि आपको ना ही ज्यादा अनुभव है, ना ही आपको उतनी ज्यादा जानकारी उस चीज के बारे में, तो आप क्या है दोस्तों, नोवाइस है। क्योंकि धीरे धीरे काम करने से दोस्तों क्या अनुभव आता है और जानकारी दोस्तों क्या होता है, गेन होने लगता है। अब देखिए दोस्तों क्या ऑब्स्कर, देखिए ऑब्स्कर का मतलब होता है नॉट क्लियरली अंडरस्टूड एक्सप्रेस। देखिए कोई भी चीज है जो जिसको दोस्तों बहुत ही सही तरीके से समझा ना जा सकता हो या सही तरीके से लिखा या ना हो, तो वैसी चीज को क्या कहते हैं, ऑब्स्कर कहते हैं। और ऑब्स्कर को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पष्ट। यानी कोई भी चीज दोस्तों क्या है, अस्पष्ट है तो ऑब्स्कर है। मान लीजिए कोई किसी ने कुछ बोल के चला गया, मेरे को समझ ही नहीं आया, तो दोस्तों क्या ऑब्स्कर है, अस्पष्ट है। या किसी ने दोस्तों क्या कुछ लिख दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, तो दोस्तों क्या है, ऑब्स्कर। यानी कोई भी चीज जिसको अच्छे तरीके से दोस्तों एक्सप्रेस ना ही एक्सप्रेस किया गया हो, ना ही उसको समझने लायक हो, तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, ऑब्स्कर कहेंगे। और ऑब्स्कर को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पष्ट। अब देखिए तो ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग। देखिए एक ऐसी चीज जो हर चीज जानती हो, सब चीज जानती हो, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, ओमनीसिएंट। क्या कहेंगे, ओमनीसिएंट। जैसे आप देखिएगा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, ये लोग साइकिल चला रहे हैं, तो कुछ खा रहे हैं, तो पी रहे हैं, और ये जो आंख है वो सब चीज इनको देख रही है, सब चीज जान रही है, तो ये दोस्तों क्या ओमनीसिएंट। जैसे आप भगवान को दोस्तों ओमनीसिएंट कह सकते हैं, क्योंकि भगवान दोस्तों हर चीज जानते हैं। आप अगर छींकेंगे दोस्तों भगवान को पता चल जाएगा, आप अगर गैस छोड़ेंगे तो भगवान को पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, भगवान क्या है, ओमनीसिएंट है। आप कुछ भी करिए, हर चीज जानते हैं। तो ऐसा एक ऐसी व्यक्ति या एक ऐसा चीज या एक ऐसी इंसान, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज जानती हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, ओमनीसिएंट कहेंगे। और ओमनीसिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वज्ञ कहते हैं। अगला है दोस्तों पैल्पेबल, ठीक है। पैल्पेबल का मतलब होता है एबल टू टच और फील। देखिए कोई चीज जिसको दोस्तों छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज क्या है दोस्तों, पैल्पेबल है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये है, अगर मैं इस बोर्ड को छू रहा हूं और मेरे को महसूस भी हो रहा है, तो ये दोस्तों क्या है, पैल्पेबल है, यानी स्पर्शनीय है। अब मान लीजिए कोई आपसे दोस्तों क्या करे, दोस्तों प्यार करता है, तो उसके प्यार को दोस्तों क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या है दोस्तों, पैल्पेबल है, ठीक है। या अगर उसको छू सकते हैं तो भी क्या है दोस्तों, पैल्पेबल है। आगे देखिए पेरिसाइड। देखिए पेरिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और क्लोज रिलेटिव। देखिए अगर आप अपने पिता या माता या अपने कोई पास के दोस्तों रिश्तेदार को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो इस साइड को क्या नाम दिया जाता है, पेरिसाइड। क्या नाम दिया जाता है, पेरिसाइड। और इसको भी हिंदी में एक तरह से क्या कह दें दोस्तों, पितृघातक कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्या करें दोस्तों, या तो पिता को या माता को या अपने कोई करीब के रिश्तेदार की हत्या कर दे रहे हैं, तो उस साइड को, उस हत्या को नाम देते हैं पेरिसाइड। अगर किसी बच्चे को मार रहे दोस्तों, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। आगे देखिए पैट्रिमोनी। देखिए पैट्रिमोनी का हिंदी होता है विरासत, ठीक है। कोई ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइड, कि अगर कोई किसी व्यक्ति की दोस्तों क्या हुई, मृत्यु हो गई है और उसकी जो जायदाद है उसके बेटे को जा रही है, तो उस चीज को क्या कहते हैं दोस्तों, पैट्रिमोनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पिता मर गए हैं, अब उसके पिता की जो जमीन है, जायदाद है, जो घर है, वो सब उसके बेटे को मिलेगी, तो उसको एक तरह से क्या है दोस्तों, विरासत के रूप में मिल रही है। और उसी चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, पैट्रिनोमी। क्या कहेंगे, उस धन को, उस दौलत को क्या कहेंगे दोस्तों, पैट्रिनोमी कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए परसिवेंस। देखिए परसिवेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यू टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। देखिए कोई एक ऐसी क्वालिटी, ऐसा दोस्तों ये बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है। क्या होता है दोस्तों, अगर जब भी हम कोई जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करने निकलते हैं, तो दोस्तों जिंदगी में बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन उन बाधाओं के आने के बावजूद भी अगर हम रुक नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं या बढ़ने की कोशिश करते रह रहे हैं, तो इस क्वालिटी को नाम देते हैं परसिवेंस। ये दोस्तों परसिवेंस अगर हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे सामने असफलता आती है, तो हम दोस्तों थक के दोस्तों रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स या उनके रुकावट या उन असफलताओं के बावजूद भी जो आगे बढ़ता है, वही जिंदगी में क्या होता है दोस्तों, सफल होता है। और इस क्वालिटी को नाम देते हैं परसिवेंस, की इतनी ज्यादा मुश्किलें, इतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आने के बावजूद भी जो इंसान अपने एम यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहता है, उस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, परसिवेंस कहेंगे। और परसिवेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, दृढ़ता। क्या कहेंगे दोस्तों, दृढ़ता कहेंगे। आज फोटो देखिए, देखिए हर जगह स्टॉप है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये इंसान चढ़ते जा रहा है अपने गो का दोस्तों लेके, कि नहीं भी हमको जाना है तो जाना है। तो इस इंसान के अंदर क्या है दोस्तों, परसिवेंस है, ठीक है, यानी कि दृढ़ता है। अब देखिए दोस्तों क्या है पेसिमिस्ट।
देखिए पेसिमिस्ट एक बहुत ही नेगेटिव प्रकार का इंसान होता है। क्यों? अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। देखिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचता हो कि कुछ ना कुछ उसके साथ क्या हो रहा है, बुरा होने वाला है, या कोई चीज दोस्तों सफल नहीं होने वाली है, यानी वो हमेशा सोचे भैया हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारे साथ हमेशा क्या होगा, बुरा होगा। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, निराशावादी कहते हैं या निराशवादी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान देखिए दोस्तों, ये काले अंधेरे में छुपा हुआ है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है दोस्तों जो ये सोचता है कि उसके सामने सब बुरा ही होगा या बुरा होता है, कभी वो जीवन सफल नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही नेगेटिव किस्म का इंसान है। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले इंसान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड क्या है, फिलैंडर। ठीक है, फिलैंडर मतलब होता है अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मेनी डिफरेंट वुमेन। देखिए एक ऐसा इंसान जिसकी कई सारे औरतों के साथ क्या है दोस्तों, शारीरिक संबंध, क्या है दोस्तों, शारीरिक संबंध है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या कहते हैं, फिलैंडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिलैंडर कहते हैं। और फिलैंडर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों इश्कबाज। क्या कहते हैं, इश्कबाज। यानी एक ये ऐसे इंसान है इन दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, कई सारे औरतों के साथ क्या कहते हैं, शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नाम देते हैं दोस्तों इश्कबाज कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, फिलैंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आज का मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोस्तों ये वोकैब की सीरीज हमेशा चलती रहेगी, और जो सिनोनिम्स की सीरीज है वो दोस्तों जल्दी दोस्तों आने वाली है दोस्तों। और हर दिन दोस्तों अब क्या होगा, जल्दी ही हर दिन वोकैब की एक वीडियो और सिनोनिम्स की वीडियो, साथ में ग्रामर की वीडियो भी दोस्तों क्या होगी, अपलोड होगी। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें, नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वोकैब के वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं।